आज की शाम बहुत खास है, बहुत यूनिक है, क्योंकि हम डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के उन डॉक्टर्स को आज सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में, कोरोना की पहली वेव हो, दूसरी वेव हो, जिन्होंने सबसे नज़दीक अगर पेशेंट को डील किया है, सबसे नज़दीकी से अगर किसी को देखा है कोरोना पेशेंट को, तो वो हमारे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के डॉक्टर्स हैं, वो हमारे फरिश्ते हैं, वो धरती के दूसरे भगवान हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल में, इस महामारी के काल में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और इसके लिए आज हम बहुत गौरवान्वित हैं। मैं शरद जी से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, शरद जी आप इस कारवां को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम की इस अगली कड़ी में जो हमारा 1-to-1 सेशन है डॉक्टर्स के साथ, मन की बात, डॉक्टर्स बताएंगे उनके तजुर्बे, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी कहानी, उन्होंने कैसे कैसे पेशेंट्स को डील किया, और डॉक्टर्स को सुनना आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद दीपक और प्रेरणा। कोविड ने मुझे लगता है कि चिकित्सक बिरादरी, मेडिकल फ्रेटर्निटी को लेकर हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को पूरी दुनिया में, भारत में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और मजबूत किया। तो इस कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत गौरव का क्षण है, और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कुछ चिकित्सकों से ही उनकी तरफ आऊँगा, उनके अनुभव सुनना चाहूँगा, उनके परिचय के साथ कि किस तरह से इस लड़ाई को उन्होंने लड़ा और किस तरह की फीलिंग उनकी रही। लेडीज फर्स्ट। मैं डॉक्टर अरुणा कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक गायनी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। समझ में नहीं आता था शुरू में कि किस तरह के मरीज आ रहे, कितना, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस बन रही थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तैयारियों को लेकर चैलेंजेस थे। फिर भी एज एडमिनिस्ट्रेटर जितनी कोशिश की और बनाया। एक समय था, बोलना चाहूँगी इस समय, कि लोग बड़े घबराते थे गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए, तो लोगों को लगता था, डर लगता था। तो काफ़ी प्रयास से हमारी पूरी टीम ने एक बड़ा अच्छा कोरोना ब्लॉक बनाया सरकारी सेटअप में। और फिर मैं बताना चाहूँगी कि मुझे भी कोविड हुआ और मैं काफ़ी सिक थी। मैं 6 दिन तक आईसीयू में थी और मैं गांधी मेडिकल कॉलेज में ही एडमिट हुई थी, और पूरा विश्वास था, क्योंकि जो इलाज करने वाले थे वो सारे मेरे स्टूडेंट्स थे, तो मुझे पूरा विश्वास था कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और ज़रूर ये अच्छा करके मुझे बाहर निकाल लेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वाकई में मैं काफ़ी सीरियस थी, और मेरे स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने मुझे इलाज करके आज बाहर निकाला और आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। रेजिडेंट डॉक्टर्स वो रोल प्ले करते हैं। मैं एक ऐसे डॉक्टर की तरफ आता हूँ जिनके काम के बारे में मैंने बहुत सुना भी है, मेरा अनुभव भी है। बहुत ही खूबसूरत हैं, आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है, और जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा गा भी सकते हैं, ये लतीफ़ा भी सुना सकते हैं, और टॉकेटिव भी हैं, जो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है चिकित्सक के लिए भी। सर, कम्युनिकेशन जितना मजबूत, कन्फ्यूजन उतना कम। जी सर, आपके अनुभव। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सब इस कोविड टाइम्स में मुझे लगता है कि वो पहले 2 हफ्ते सबसे मुश्किल थे। जी, पहले से 2 से 3 हफ्ते ही थे जब एक्चुअली डर लगता था। फिर उसके बाद साल भर कैसे निकला पता नहीं चला, न दिन समझ में आया न रात। बस पहले 2 से 3 हफ्ते ही समझ में आ रहा था कि कुछ अभी समझना जरूरी है। जब समझ में आया कि पेशेंट्स को देख रहे हैं और 2 हफ्ते तक अपने को इन्फेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब संभाल लेंगे, मास्क काम करता है। और प्रैक्टिकली अगर ये पूरा देश मास्क ढंग से लगाता और 5 से 10 फुट की दूरी मेंटेन करता, तो ये कोविड इस देश से चला जाता। लेकिन ये नहीं गया, ये फैला क्योंकि मास्क चेहरे पे नहीं थे, सही टाइम पे नहीं थे। कुछ डॉक्टर्स को जरूर कोविड हुआ, लेकिन बहुत लोगों को नहीं हुआ जो डायरेक्टली एक्सपोज थे पेशेंट से। क्यों नहीं हुआ? केवल प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। तो शुरुआत ही डिफिकल्ट थी सर, उसके बाद चीज़ें इजी थी। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ हमारे मैनेजमेंट को। जब शुरुआत की तो कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम्स हमें प्रोवाइड किए गए जो शायद इस पूरे देश के किसी हॉस्पिटल में नहीं थे। वो मतलब किस तरह के सपोर्ट? एक स्पेशल हुड हमें प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि शुरुआत में डर बहुत लगता था। जी, जब आप कोविड पेशेंट के साथ डायरेक्टली एक्सपोज होते थे, तो वही एक टाइम था जो सबसे डिफिकल्ट टाइम था। तो एक प्रोटेक्शन का हुड हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था, जिसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हुआ था। वो नहीं भी होता तब भी हम उतना ही करते,
जितना उसके साथ हमने किया, पर जब वो सर पे होता था तो हमें पता था कि हमें कुछ नहीं होगा, फॉर श्योर। एंड मुझे लगता है कि शायद ये अकेला हमारा हॉस्पिटल था जिसमें वो प्रोटेक्शन अवेलेबल था, और कहीं नहीं। मतलब मैंने जितने लोगों से पूछा, जहां पूछा, इट वाज नोवेयर। एंड शायद यही रीजन था कि हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ का इन्फेक्शन रेट वाज वेरी लो, वेरी लो। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं मैडम से ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक परिवार जो ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में, क्योंकि जो भी आपकी चैलेंज है, आपके सामने एक बड़ा टास्क है, वो अगर यहाँ से उसके लिए पूरी ताकत से आपको गोला बारूद रसद मनोबल रूपी नहीं मिलती है, आप क्या, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता है। मैम, आपका अनुभव किस तरह का रहा? और ये बिटिया तो बता ही रही हैं कि पापा से इन्होंने सब कुछ वही जिंदा दिली, वही हंसी और वही सारी चीजें ली हैं। आपका अनुभव प्लीज। सर ट्रूली स्पीकिंग, स्टार्टिंग में जैसे सारे लोग डरे हुए थे, तो बीइंग हिज वाइफ मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और लाइक रातों की नींद भी कभी कभी उड़ गई थी, नो डाउट। बट ग्रेजुअली आई हैव टू नो कि करना पड़ेगा। इट्स टाइम कि डॉक्टर पीछे नहीं हट सकते, एंड बीइंग पल्मोनोलॉजिस्ट वो तो बिल्कुल भी नहीं हट सकते। तो मैंने थोड़ा छोड़ दिया इनको बिल्कुल। अच्छा, कमाल है। ये मुझे लगता है कि छोड़ दिया शब्द जो है ये बड़ा दिलचस्प है जी। पेशेंट्स के लिए छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल कि लेट हिम डू, बिकॉज 24/7 स्पेशली इन द सेकेंड वेव 24/7 ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स में थे, या घर पे भी होते थे तो फोन पे ही थे। नहीं सर, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि वो हायर वैल्यूज जो आपने खुद ग्रहण की आपके टीचर्स से, और हम सब याद करना चाहेंगे इस मौके पर, कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत पर भी हम बात करेंगे कि डॉक्टर NP मिश्रा जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये चिकित्सकों की वो परंपरा है जिन्होंने अपने ट्रेडिशन को, आज भी है, पहले भी थी। मैं उस ट्रेडिशन पर आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा कि वो दौर जो अर्ली 70s और 60s का था, गांधी मेडिकल कॉलेज का, भोपाल का, आप उसे कैसे देखते हैं, कैसे याद करते हैं? बैठ के सर, कंफर्टेबल होके बैठ के आप जी। थैंक यू सर। सबसे पहले सबको मेरा अभिनंदन शाम की वेला पे, और मुख्यतः इसमें बहुत सारे मेरे छात्र भी हैं, बहुत सारे मेरे कलीग भी हैं, सभी को अभिनंदन। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, मैं डॉक्टर NP मिश्रा के संपर्क में 1960 से आया था, जब मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से आया जी। उसके बाद में सन 70 में उनका सहयोगी बना। मेडिकल कॉलेज उस जमाने में एक इस तरह की परिपाटी थी कि मेडिकल कॉलेज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ द मेडिकल साइंस कह सकते हैं, ये स्थिति है। वाह वाह। इस आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं सर, एक आपका एक्सपर्ट कमेंट। मेरे ख्याल से आज जो फंक्शन रखा गया डॉक्टर्स के लिए, और कोविड की बात चल रही थी, तो मेरे ख्याल से हमने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। जो लोग भोपाल को बिलोंग करते हैं उन्होंने शायद गैस ट्रेजेडी देखी थी, लेकिन गैस ट्रेजेडी तो एक लिमिटेड जगह थी, ये जो मंजर था बड़ा अलग था। और जब हम सभी लोग डरे हुए थे, बुरी तरह से डरे हुए थे, जब बात आई कोविड सेंटर शुरू करने की तो वॉलंटियर्स नहीं थे जी। अश्विनी शेर जरूर बन रहा है, लेकिन इतना बड़ा शेर था नहीं तो उसमें एक शेर था जो वाकई शेर था, जिसने वॉलंटियर किया जी। उसका मैं नाम लेना चाहूँगा, और जिसने कहा कि सर मैं जाऊँगा, और शायद हमारे हॉस्पिटल का वो पहला डॉक्टर था, डॉक्टर अजय जैन। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो अजय जैन न जाने देश के अलग अलग हिस्सों में जिन्होंने इस कारवां को, इस कॉन्वॉय को लीड किया, नेतृत्वकर्ता बने। सर, कैसा अनुभव था? डरे पहले, झिझके पहले, एक शहादत का भी जज्बा रहा, जैसा हम सैनिकों के लिए, हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए सुनते हैं। किस तरह की फीलिंग थी सर? बहुत 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 याद कीजिए, रिकॉल कीजिए उसको। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय जैन, बंसल हॉस्पिटल। उस समय डर तो बहुत था सर, बट प्रेशर भी था। वो प्रेशर ये था कि मरीज जो हैं वो हमारे हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करते हैं सर।
कि हम बंसल में जाएंगे तो हमारा काम सब कुछ सही होगा और हम ठीक होकर ही लौटेंगे घर। क्या बात। और वही जो उनका विश्वास था वही हम जीतना चाहते थे और मैं चाहता था कि ये विश्वास बना रहे। इसीलिए सर हम लोगों ने एक टीम तैयार करी सर, और जिसमें मैनेजमेंट ने हमारा पूरा सहयोग दिया सर। करना है तो करना है फिर। मैं आपकी तरफ आता हूं मैम। मैं बड़ा आपका प्रशंसक हूं, क्योंकि शेर तो हमने खूब सुना है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में उसका रिफ्लेक्शन खूब चमकता है। प्लीज अपने अनुभव जरूर हमारे साथ बांटें। थैंक यू वेरी मच। वेल, कोविड के टाइम में मेरे घर वालों ने और सब फ्रेंड्स और बहुत लोगों ने बोला कि आपने तो पूरी मिलिट्री की सर्विस ठीक कर ली है और पेंशनेबल है, आपको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है इसमें इतना खतरा लेने की। बिकॉज़ ईएनटी में तो एक्सपोजर बहुत होता है और मेरा मन तो कभी मानता नहीं है कि एग्जामिनेशन ठीक से ना करें और डायग्नोसिस गलत हो जाए। तो मेरे जो डॉटर है वो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट है, दामाद भी ईएनटी स्पेशलिस्ट है, वो हमारे हमीदिया हॉस्पिटल में ही है। हम 3 लोग हो जाते हैं। तो उनका भी कहना था कि तुम डाइव मत मारा करो, पेशेंट के मुंह के अंदर और इतना अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोविड का समय है। लेकिन मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन मिलता था, जब मैं अपने सफाई कर्मचारियों को देखती थी और बाकी जो लोअर स्टाफ है, मैं सोचती थी कि लुक एट देम, ये कैसे काम करते हैं, इनका काम तो बहुत ही मतलब और भी मुश्किल रहता है, तो ये तो कर रहे हैं ना बिना चूँ चपट किए, बिना कुछ किए, ये तो कोई भागे नहीं मैदान छोड़कर। तो ये जब मैदान छोड़कर नहीं भाग सकते, इसमें से किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो फिर हमारा कैसे बनता है? हाउ कैन वी लीव at a time of crisis when it is so important to be there? मैं माफ कीजिए, रोक रहा हूं। तालियों से स्वागत करिए, विवेक जी हमारे बीच में है, हमारे प्राउड, हमारे गौरव। आइए। ये अर्जेंटीना के खिलाफ सर, बहुत स्वागत है आपका। अर्जेंटीना के खिलाफ जब उम्मीद नाउम्मीद में बदल रही थी, तो ये वो शख्स था जिसने वो गोल करके हमारी उम्मीदों को जिंदा किया और 40 साल का सूखा हमने तोड़ा। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, फिलहाल आप वहां बैठे, मैं कुछ देर आपसे बात करूंगा। अभी केशव जी ने बहुत अच्छी बात की कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। होशंगाबाद के एक छोटे से परिवार से, ग्रामीण परिवार से निकलकर, और बहुत क्यूट हैं। जब मैंने इनसे बात की जापान, फोन पर हमारी बात हुई, मैंने कहा आप करेंगे क्या, इतनी सफलता, तो इन्होंने कहा माँ के लिए घर बनवाऊंगा। कितनी माँ और बेटे का संबंध भारतीय परंपरा में नहीं, दुनिया में, लेकिन एक खिलाड़ी का सपना, एक ऐसे खिलाड़ी का जो रातों रात एक ऐसी टीम से जुड़ गया जो हिस्ट्री हो गई। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा विवेक आपसे कि हॉकी जब आपने हाथ में थामी तो क्या भरोसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन और थैंक यू सर। एंड यही कि स्टार्टिंग में जब कुछ भी चीज़ हम हाथ में पकड़ते तो कुछ उससे फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरा भी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इसी से सब कुछ करूँगा, लेकिन एक टाइम आता है जब आपके नॉलेज होता है उसके बारे में कि नहीं, इसके बाद हमें फ्यूचर दिखने लगता है उसमें। सो जब मैंने पकड़ा, लेकिन उसमें इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा बढ़ा हॉकी में। मैं और भी गेम खेलता था, जैसे कि चेस मुझे ज़्यादा पसंद है अभी भी। तो उसमें यही था कि मैं अपना सीनियर को देखकर सीखता था और इक्विपमेंट्स का बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इक्विपमेंट्स वहाँ पे इजीली किसी भी चीज़ के नहीं मिलते थे। तो सीनियरों की हॉकी या जो भी शूज़, आपने न्यूज़ तो काफ़ी कवर की है, मेरी तो पता ही होगा कि फटे शूज़ और हॉकी टूटी वाले। सो उन्हीं को देखकर मैं जल्दी उस तरफ बढ़ा कि क्योंकि एक जब जो चीज़ अपन को आसानी से मिल जाती है उस पर जल्दी फोकस हो जाता है, तो वही चीज़ मेरे साथ था। और बस सर यही था मेरा। हम लोगों ने, चूंकि सिनेमा हम सबकी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है, और चक दे इंडिया फिल्म मैं कभी नहीं भूलता, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। शाहरुख खान जब अपनी टीम से बतौर कोच कहते हैं कि ये 70 मिनट हैं तुम्हारे पास,
क्या ऐसा कुछ आप लोगों के पास भी होता है जब आप एक दूसरे के कंधे छूते हैं तो ये कहते हैं कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाओ, लाइट बंद करो, सो जाओ, आज कोई टेंशन नहीं लेना है? क्योंकि कपिल देव ने वर्ल्ड कप के पहले ये किया था। उन्होंने कहा बॉयज ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, चुपचाप अपने कमरों में जाइए, सो जाइए और अगले दिन उठिए एंड बी नेचुरल, जैसा चाहते। ऐसा कुछ आप लोगों ने भी किया? बिल्कुल, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था सीनियर प्लेयर को, जैसे मैंने उनको ऐड किया सीनियर प्लेयर, क्योंकि कोच जितना हमसे नहीं जुड़ा है उससे ज़्यादा सीनियर प्लेयर हम लोग के साथ रहते हैं। सो इसीलिए उन्होंने यही कहा कि हम जितना जल्दी मूव ऑन करेंगे उसको हटाएंगे माइंड से, क्योंकि सब कुछ होता है माइंड से। इतने बड़े टूर्नामेंट में बड़ी हार अगर ज़्यादा लेते हैं प्रेशर तो और डाउन चलते जाएंगे। सो जैसा आप बता रहे हैं 70 मिनट का, तो उसका एक उदाहरण है जर्मनी के खिलाफ जब हम लोग का 3rd प्लेस मैच था, हम लोग 3-1 डाउन चल रहे थे और फर्स्ट क्वार्टर ओवर हुआ था, सेकंड क्वार्टर का ब्रेक था। सो उस टाइम कैप्टन ने बोला कोच मैं बात करता हूँ, तो उस टाइम ये बात आई थी कि हमारे पास है जो भी है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है। सो कोशिश यही रही, अगर 41 ईयर्स का जो इतिहास है या तो हम उसको दोहराते रहें वैसे या चेंज करें। सो ये चीज़ पंप अप करी, शायद मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो एक पंप अप वाली चीज़ थी और उसी वजह से हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में 3-1 से जो डाउन थे 2 गोल की लीड लिए उससे। स्वागत सत्कार के इस कड़ी के बाद अब हम चलते हैं उद्बोधन की श्रृंखला की तरफ। आज का जो हमारा एक कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज प्रेजेंट्स थैंक यू डॉक्टर। हम उन फरिश्तों को आज सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। इस पूरे कार्यक्रम के पीछे मकसद क्या है, मंशा क्या है, और इस कार्यक्रम से हम उन डॉक्टर्स को सम्मानित क्यों करने जा रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम की शॉर्ट ब्रीफिंग के लिए मैं बंसल ग्रुप के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुनील बंसल जी से आग्रह करूंगा, सर आप आए और इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें। जोरदार तालियां हो जाए श्री सुनील बंसल जी के लिए। उपस्थित सभी डॉक्टर, सबका बंसल समूह की ओर से, बंसल न्यूज़ की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बंसल न्यूज़ के थैंक यू डॉक्टर्स कार्यक्रम में जो अभी तक बात हुई कोविड को लेकर कि कोविड किस तरीके से था, फर्स्ट कोविड कैसा था, सेकंड कोविड कैसा था, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी। किसी की भी मेहनत का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। नीचे से लेकर ऊपर तक बंसल हॉस्पिटल के हर कर्मचारी, अधिकारी, सरकार के सब कर्मचारी, अधिकारी, मंत्रीगण, प्रशासनिक लोग, CMHO साहब, कलेक्टर साहब, DIG साहब, सबने, मुख्यमंत्री जी, और उस करके हम लोगों ने जो जंग जीती है उस सब के लिए बंसल न्यूज़ की ओर से एक छोटी सी श्रद्धांजलि। थैंक यू डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में हम ये मापदंड नहीं बना सकते कि किसको सम्मानित करना है, किसको नहीं करना है। हम अपनी समझ से, अपनी सोच से, मीडिया के अनुसार किस तरीके से जो फीडबैक हमारे पास आता है उस तरीके से हम लोगों ने डॉक्टर्स को चुना और एक थैंक यू बोलने की कोशिश हमने करी, जो हम हर साल करते हैं। पिछले साल कोविड के कारण नहीं हो पाई। बंसल समूह, बंसल न्यूज़ जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का एक माना हुआ न्यूज़ चैनल है, जिसमें हमारी थीम हमेशा जिस तरीके से बंसल समूह की रही हो, चाहे वो एजुकेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, न्यूज़ हो, हॉस्पिटलिटी हो, अच्छी गुणवत्ता के साथ ईमानदारी से समाज की सेवा करना। कोविड के दौरान हबीबगंज स्टेशन को पूरा किया, वहाँ पे 5 स्टार होटल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मॉल,
और जिस तरह के वीडियो अब उसमें चलते हैं, जो एमएससीटी में मेरे दोस्त मेरे साथ पढ़ते थे, कोई यूएस में, कोई कहीं है, तो अब वहाँ पर भी जब ये वीडियो वायरल होता है हबीबगंज स्टेशन का, तो एक गर्व महसूस होता है। जब ये स्टेशन का एग्रीमेंट करने मैं और भैया रेल भवन में गए, सुरेश प्रभु साहब उस टाइम मंत्री थे, तो उन्होंने बोला कि बंसल जी इस स्टेशन को अच्छा बनाना, ये 2016 की मैं बात बता रहा हूँ। तो मैंने बोला सर, बचपन में हबीबगंज स्टेशन पे पटरी पर सिक्के फैला के आते थे और घर पे मम्मी से मार पड़ती थी कि पटरी पे तू गया था, तो सपने में नहीं सोचा था कि इस स्टेशन को बनाने का कभी मौका मिलेगा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब सैनिक सेना में भर्ती होता है तो उसको लगता है कि मेरे टाइम में एक बार युद्ध हो कि जिस लिए मुझे संतोष मिले कि मैंने जो 25 साल 30 साल नौकरी करी मिलिट्री में, उसमें मैंने उसका कर्ज उतारा। तो ये जो कोविड का टाइम था वो एक ऐसा चैलेंज था कि सुबह 5 बजे से उठ के रात को 3 बजे सोने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम करना, ऑक्सीजन का इंतजाम करना, ऑक्सीजन सिलेंडर कितने देर की बची है, 2 घंटे की बची है, 1 घंटे की बची है, कलेक्टर साहब को फ़ोन, विश्वास सारंग जी को फ़ोन, इधर से उधर से करके अभी मुझे सौरभ मिला माइलेन मेडिकल वाला, एक बार रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए वो सुबह से मुझसे कह रहा था कि भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, और रात को 10 बजे तक बोलता रहा कि नहीं आ रहा है, वो स्वास्थ्य विभाग ने इधर दे दिए, उधर दे दिए, अब मैं सुबह आपको दूंगा। फिर सुबह मुझसे कहता है कि भैया मैं फिर आपको बताता हूँ 10, वो हंस रहा है उधर बैठ के पीछे कि भैया मैं दे रहा हूँ, आपको बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तू रहता कहाँ है? बोले भैया यहाँ रहता हूँ। मैं 8 बजे उसके घर पहुँचा 4 लड़के लेके, और मैंने वो इंजेक्शन वहाँ से उठा लिए। तो बहुत कठिन दौर था, सब लोगों का सहयोग था, सब लोगों का साथ था, और मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम में आपको अपना 100% देकर आप अपने आप को स्थापित कर पाते हो। लोग जो काम करते हैं उसको एप्रिसिएशन मिले, ये भी मौका नहीं मिल पाता कई बार। कोविड ने ये दर्शाया कि बंसल अस्पताल सस्ता है। बंसल ग्रुप अभी आने वाले 3 सालों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में, गुना में, विदिशा में, रायसेन में, उज्जैन में, देवास में, होशंगाबाद में, इंदौर में, जबलपुर में, सब जगह मिला के करीब 1400 बेड का अस्पताल बनाएगा, जिसमें करीब 8 अस्पताल शामिल है। मैं अभी विश्वास सारंग जी से बता रहा था कि ये कार्य योजना पे पिछले 3 महीने से हमने काम चालू कर दिया है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो बंसल ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे युवा खिलाड़ी विवेक सागर जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इनको भी सम्मानित किया गया और लोगों का और भी मनोबल बढ़ेगा। आज सभी डॉक्टर साथी यहाँ पर बैठे हुए मध्य प्रदेश के, मैं भी अपनी ओर से एज ए स्वास्थ्य मंत्री आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो सेवाएं दी हैं और भी आगे भविष्य में भी हम लोग और अपनी जो अपेक्षाएं, पब्लिक की अपेक्षाएं हैं, उस पर खरे उतरेंगे। मध्य प्रदेश सरकार लगातार शिवराज जी के नेतृत्व में हेल्थ को, मध्य प्रदेश में हेल्थ की फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए भी हल करने की पूरी कोशिश की गई। मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कमी बोलने के लिए कहा था, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया हूँ, लेकिन आपके लिए आप पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनील भाई कह रहे थे कि सीरीज शुरू कर रहे हैं हॉस्पिटल की। मैं इनको बहुत दिनों से अनिल भाई और सुनील भाई को कहता हूँ कि विनम्रता कैसे होती है, इसको सिखाने की कोई इंस्टीट्यूट आप खोलोगे तो हम सबको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं यदि ये कहूँ दोनों भाइयों के लिए, दोनों भाभी भी बैठी हुई हैं, उनका भी उतना ही योगदान है। तो मेरे पिताजी एक शेर कहा करते थे, वो है एक व्यक्ति के लिए, पर मैं दोनों के लिए एक साथ कह रहा हूँ
कि यारों किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं। यारों किसी माहौल, अनिल भाई आप भी सुनिएगा, यारों किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं, ठोकर लगे तो राह बदलता नहीं हूं मैं, रख दूं जहां कदम तो नए रास्ते बने और खींची हुई लकीर पर चलता नहीं हूं मैं। ऐसे हमारे दोनों सुनील भाई और अनिल भाई, जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि विनम्रता। अब ये कह रहे थे थैंक यू डॉक्टर, आप तो रोज थैंक यू बोलते हो, ये तो मैं स्कंद त्रिवेदी साहब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। रोज बंसल हॉस्पिटल में काम करने वाले, मुझे नहीं लगता, मेरी बात से शायद सब इत्तेफाक रखेंगे जो डॉक्टर्स वहां पर काम करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सुनील भाई और अनिल भाई उनको रोज थैंक यू ना बोलते हो, ऐसा लगता ही नहीं है। मैंने देखा बहुत बार, मैं जब मेरा बड़ा आना जाना है और मेरी बड़ी उधारियां हैं, मैं हर 2-4 दिन में एक बार इनके साथ चाय पीता हूं, स्कंद त्रिवेदी साहब के साथ चाय पीता हूं, और जो वार्तालाप होता है तो वो कभी ऐसा नहीं लगता है कोई हॉस्पिटल का मालिक या कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर के बीच का वार्तालाप। तो आप तो रोज ही थैंक यू बोलते हो, और इस प्रोग्राम की मैं बहुत बधाई दूंगा बंसल न्यूज को। सभी अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे होनहार प्रदेश के बेटे विवेक सागर का शॉल उड़ाकर सम्मान करें, और एक छोटी सी इनाम राशि है बंसल ग्रुप की तरफ से। ये छोटी सी सम्मान हम विवेक सागर को दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मंच पर शॉल लाए, और सभी अतिथियों से मैं, माननीय मंत्रियों से, स्कंद सर से, अनिल सर से, सभी मेहमानों से मैं आग्रह करूंगा कि ये सम्मान बंसल ग्रुप की तरफ से आज हम प्रदेश के बेटे विवेक सागर को दे रहे हैं, जिसने विश्व में भारत का, प्रदेश का नाम रोशन किया। बिल्कुल दीपक, पूरा देश आज विवेक सागर पर गर्व कर रहा है, और ये उसी के लिए विवेक सागर का सम्मान है।